वेलकम फ्रेंड्स, अगर आप करना चाहते हैं मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन तो आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एक ऑप्शन हो सकती है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में किन्हें जाना चाहिए किन्हें नहीं, कैसी होती है वहां की पढ़ाई। सबसे पहली बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक वेल रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है जहां पे लगभग 90% से ज्यादा प्लेसमेंट हो जाता है। अगर आपका लक्ष्य प्लेसमेंट लेना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही साथ में वहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको आपके एलुमनी का सपोर्ट और आपको टीचर्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलने वाला है। ये हमने पूरी तरह से सर्टिफाइड आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वहाँ का एक एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है। अच्छा, वहाँ की एंट्रेंस एग्जाम किस प्रकार से होती है? वहाँ की एंट्रेंस एग्जाम में मैथ्स, इंग्लिश, सीएस मेन सब्जेक्ट होते हैं, जहाँ पे मैथ्स आपको ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाता है। परंतु क्या ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जा रहा है तो ये बहुत टफ होगा? नहीं। अगर आपने मैथ्स बेसिक पढ़ी हुई है और ग्रेजुएशन में थोड़ा बहुत आपका मैथ्स ऑप्शनल था तो आपको मैं कुछ टॉपिक बताता हूँ। उन टॉपिक्स को अगर आप कर करके जाते हैं, क्योंकि देखिए मैथ्स के आते हैं कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस के 4 और लॉजिकल रीजनिंग के 6 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और इसमें अगर हम 110 प्लस मार्क्स ले आते हैं, यानी कि 110 से ज्यादा ले आते हैं, तो हम किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, हमने एक सीट दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिक्योर कर ही ली है। तो इसलिए हमें 110 प्लस अपना टारगेट रखना है। और इसमें अगर आप सीएस लेना चाह रहे हैं और सीएस की लगभग छोटी थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप सीएस में एक अच्छा स्कोर करेंगे। साथ में अगर आप इंग्लिश भी थोड़ा बहुत बना लेते हैं और अगर मैथ्स के 10 से 15 क्वेश्चन भी बना लेते हैं तो आप एक अच्छी रैंक लाने वाले हैं। कुछ आईएमपी टॉपिक्स ऐसे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता ना कि क्वेश्चन रिपीट ही हो, पर हाँ ये ऐसे टॉपिक्स है अगर इन्हें आप पढ़ के गए हैं तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप अगर इन्हें थोड़ा बहुत भी बेसिकली पढ़े तो इनसे इजी क्वेश्चन आते हैं और चांसेस है कि आप इन्हें अटेम्प्ट करके ही आएंगे। टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल सीक्वेंस, रिंग थ्योरी और इन्फिनाइट सीरीज। इस प्रकार के टॉपिक्स को यदि आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको इनसे बेनिफिट मिलने वाला है। अगर हम यहाँ के मैथ्स की बात करें तो यहाँ का मैथ्स लगभग 1000-1500 के बीच में डिफर करता है। ये क्वालिटी ऑफ फूड और आप किस मैथ्स को चुन रहे हैं इस पर डिफर करता है। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी थोड़ी लो होती है, परंतु घबराने की बात नहीं है क्योंकि जस्ट कॉलेज के 10 से 15 मिनट के वॉक पे आपको बहुत सारे पीजी मिल जाएंगे और ये पीजी का रेंट होता है 4000 रुपीज। अगर आप दो के साथ शेयर कर रहे हैं, अगर आप सिंगल लेना चाहते हैं तो शायद कुछ कम में भी आपको ये मिल जाए, परंतु अगर 4000 रुपीज 2 का है यानी कि पर स्टूडेंट 2000 रुपीज चार्ज पड़ रहा है, तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो बहुत ही अच्छी एजुकेशन दी जाती है। साथ में एक टॉपिक हमारे मन में और आता है कि हम करना चाहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन, यानी कि यूपीएससी, पीएससी या फिर अदर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो क्या हम उसके साथ में एमसीए कर सकते हैं? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल हाँ, क्योंकि हमने ये पाया है कि एमसीए कोर्स जो दिल्ली में कराया जाता है वो एक प्रॉपर वे में कराया जाता है और आप इसके साथ साथ में साइड बाय साइड अपने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी रन कर सकते हैं। थैंक्स।